गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम आज आपको एक नया कॉन्सेप्ट और सिखाने आपके बीच आ चुके हैं। और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा आप एक एग्जांपल अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इस टाइप का हमें एक क्वेश्चन दे दे, तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अपने को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और इसको जितना अपन सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल करेंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को तुमको हल करवा दूंगा और तुम इस क्वेश्चन को क्या कर लोगे, समझ लोगे। इसको क्वेश्चन सीखना नहीं कहते। क्वेश्चन तो तब आपको समझ में आएगा जब तुम इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जान लोगे। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानोगे तो इसी तरीके के मैं आपको 10 क्वेश्चन दे दूंगा, तो वो भी तुम क्या कर सकते हो, बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, तुम बना सकते हो। तो मेरा जो टारगेट है वो है आपको बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना। देखो, मेरा टारगेट हर एक स्टूडेंट की क्या होनी चाहिए, बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और बेसिक मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही फंडा है कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या किया जाए, क्लियर किया जाए। तो हम इस क्वेश्चन को हल करें उससे पहले इसमें लगा कॉन्सेप्ट अपन जानते हैं। तो चलो, आप इसको अच्छे से समझना। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में डाउट, आप नहीं जानते कि इनको कैसे सिंपल किया जाता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं गारंटी देता हूं अभी तक आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या, इसको बाद में देखते हैं। पहले मैं आपके सामने यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, समझना। एकदम शानदार तरीके से मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। मैं यहाँ ऐसा लिख दूँ, 2 की पावर 2 + 3। देखो, ये आधार होगा, ये आधार होगा, उसके ऊपर क्या लिखा गया है, 2 + 3। तो ये हमारे पास क्या लिखी गई है, घात लिखी गई है। समझ रहे हो आप इस चीज को। तो मैं इसको ऐसा ब्रेक कर सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ कि इस आधार दो, 2 की घात जो पहली घात है वो बना दूंगा, 2 की घात 2 बना दूंगा। एंड फिर 2 की घात क्या बना दूंगा, 3 बना दूंगा। और इन दोनों को मैं किस में लिख दूंगा, गुना में लिख दूंगा। यानी ये चीज और इस चीज का जो मतलब है वो इक्वल लगाया, इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, समान है। क्लियर। चाहे आप इनको हल करके देख सकते हो। कैसे, यहाँ 2 है, इसका घात 3 + 2 कितना था, 5 था, बराबर। यहाँ 2 की घात 2 कितना है, 4। देखो, 2 की घात 2 बताता है कि 2 को 2 बार गुना कर लेनी, 2 × 2 4 आ जाएगा। इंटू 2 की घात 3 बताता है कि 2 को 3 बार, 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 4, 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 की घात 5 बताता है कि 2 को कितनी बार, 5 बार, तो 2 × 2 × 2 × 2 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 32 आएगा। इक्वल टू 8 जो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो मैंने कहा ना कि तुम इस चीज को इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो ये फॉर्म बना कैसे, हम कैसे इसको डायरेक्टली ऐसे नोट कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक घातांक का नियम होता है। और घातांक के नियम पे बेस्ट अपन पहले भी वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर वीडियो नहीं देखते तो वो आपकी गलती है। आप कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखोगे, आप नियम कहाँ से सीखोगे। और आप अगर वीडियो पर्टिकुलर देख रहे हो, प्रत्येक वीडियो को आप देख रहे हो, तो आप अच्छे से उनके नियम भी जानोगे और कॉन्सेप्ट भी जानोगे। और कैसा भी क्वेश्चन दे दे तो उस क्वेश्चन को भी तुम हल कर सकते हो। तो चलो, जो लोगों ने नहीं देखा उनके लिए मैं यहाँ पे आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहां से जाके आप एक बार उस लॉजिक को समझ लेना। क्योंकि वो लॉजिक, अगर आप वो नियम आप समझ लोगे तो आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब उस वीडियो पे भी जाने का आपको इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे भी ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। बस उसमें जितने भी एक्स्ट्रा नियम होंगे वो सारे आपको सीखने को मिल जाएंगे। अब देखो, यहाँ मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया, समझना। देखो, क्या मेरे पास 2 आधार है, नहीं, आधार तो मेरे पास सेम रहेगा x, और दूसरा आधार भी मेरे पास क्या x है। अब इसकी घात मेरे पास a है और इसकी घात मेरे पास क्या b है। और इन दोनों को मैंने किस में, गुना में लिख रखा है। तो देखो, आधार तो सेम वही रहेगा। और जब घात अलग अलग हो, देखो 2 संख्याएं हो, उनका आधार समान हो, घात अलग अलग हो और वो गुना में हो, तो बस उनकी घातें ना, उनको जोड़ के लिख दिया करो। तो पहला रूल तो ये होता है। दूसरा रूल क्या, आधार तो आप सेम रखो। अब यहाँ a लिख दोगे और यहाँ तुम क्या बना दोगे, -b बना दोगे। और ये भी हमारे पास गुना में है, तो आधार तो हमारे पास सेम रहेगा, बस इसको तुम क्या कह दोगे, a - b कह दोगे। समझ में आया। इसको तुम ऐसा भी कह सकते हो, देखो ये x का पावर a रहने दो, इंटू जब x का घात माइनस हो तो उसको आप नीचे यानी हर में चेंज करते ही क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यानी तुम क्या लिख दोगे इसको,
1/x की घात क्या लिख दोगे, b लिख दोगे। और इसी चीज को तुम ऐसा लिख सकते हो, x की घात 1 को a से गुना करोगे तो x की घात a आ जाएगा, और डिवाइड में क्या पड़ा, x की घात b पड़ा है। समझ में आया तुमको ये चीज? यानी इसी बात को अपन ये चीज कह सकते हैं, इसी बात को हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हमारे पास दो संख्याएं जिनका आधार तो समान हो, जिनकी घातें अलग अलग और वो भाग में हो, तो आप उनको x की घात में a माइनस क्या कर दोगे, b कर दोगे। ओके, आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो अगर आप इतना चीज जान गए तो आप जो क्वेश्चन जो दे रखा इस पे आ जाओ। देखो यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, 3 की घात n, इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा, इसको मैं ऐसा कैसा रख दूंगा, फिर मुझे मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई ऐसा कैसे लिख दूंगा। अब देखो यहाँ पे 9 की घात कितना दे रखा है, 9 की घात n+3 दे रखा है। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज समझ लो, क्या कि जहाँ 3 दे रखा ना तो सबका आधार 3 बनाओ, यानी हर जगह यहाँ पे आधार हमें समान बनाना पड़ेगा। अगर जब तक आप आधार समान नहीं बनाओगे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को तुम हल नहीं कर सकते। आधार समान बनाओ, तो इस 9 को तुम क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो 3 की घात 2। 9 को तो मैंने 3 की घात 2 लिख दिया। उस पे पावर कितना है, उस पे पावर है n+1 है, उस पे पावर कितना है, n+1 है। ऐसा ही देखो नीचे चेंज करो, देखो जहाँ समझ में नहीं आए ना वहाँ थोड़ा सा आप वीडियो को पीछे करके और अगेन समझ लेना, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएंगी। बाकी मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। इसको तुम क्या एक बार ऐसा कैसा रहने दो, 3 का पावर क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, इंटू या 9 आ गया तो 9 को फिर तुम क्या लिख दो, 3 का पावर 2 लिख दो, और उसका पावर कितना दे रखा है तुमको, n-1 दे रखा है। ओके, क्लियर है? देखो अब आपको एक छोटा सा लॉजिक और समझना पड़ेगा। जब हमें एक आधार दे रखा हो, उसका घात दे रखा हो, और उस पे आपको और घात दे दे, तो इसका मतलब आधार तो तुम्हें समान रखना होगा। अब जितनी घातें दे रखी हैं उन सबको गुना कर दो, यानी क्या आ जाएगा, a गुना b आ जाएगा। जितनी घातें हैं उनको आप क्या कर दोगे, गुना में करके और उसका आधार के ऊपर लिख दोगे। इतना चीज क्लियर हुआ? अब समझो इसी के आधार पे इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। देखो ये सेम चीज पड़ा रहेगा, 10 की घात n पड़ा रहेगा, इंटू अब यहाँ देखो ये एक घात एक ये रहा घात, तो इन दोनों घात को क्या करने वाले, आप गुना करने वाले हो। तो देखो 3 की घात में कितना आ जाएगा, जब 2 को n से करोगे तो 2n आ जाएगा, और 2 को 1 से करोगे तो प्लस के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अब डिवाइड में आ जाओ। देखो यहाँ क्या था, 3 की घात n-1, तो 3 की घात n-1 आ जाएगा, इंटू यहाँ क्या था, 3 की घात 2 को इस n से करोगे तो 2n आ जाएगा, और 2 को -1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसको अपन और सिंपल करते हैं। देखो क्या, इसको मैं क्या लिख दूं, ध्यान से समझना, 3 की घात n इंटू, अब इसको ब्रेक कर दूं क्या, जैसा मैंने अभी कहा था कि 2 की घात 2 + 3 हो, तो उसको तुम 2 की घात 2 अलग लिख दो, इंटू 2 की घात 3 कर दो। तो ऐसा ही सेम चीज यहाँ लगा दो कि तुम 3 की घात 2n तो अलग लिख दो, और इंटू में 3 की घात प्लस के 2 तुम क्या कर दो, अलग लिख दो। ओके, क्लियर हुआ इतना चीज? अब नेक्स्ट देखो, डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ इसको तुम क्या बना दोगे, 3 की घात तो n अलग लिख दो, इंटू 3 की घात -1। देखो साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ +1 मत कर देना, 3 की घात -1 तुम अलग से लिख दो। फिर इंटू में यहाँ क्या आ जाएगा, 3 की घात 2n तुम्हारे पास अलग से, इंटू में क्या कर दो तुम, 3 की घात -2 कर दो। ओके, इतना चीज आपका क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसको सिंपल कर लो, देखो क्या क्या तुम सरल कर सकते हो। तुम इस 3 की घात n से इस 3 की घात n को क्या कर दोगे, कट कर दोगे। क्लियर है? इस 3 की घात 2n से तुम 3 की घात 2n क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। तो बचा क्या, देखो अप साइड तो तुम्हारे पास क्या बचा, 3 की घात 2 बचा, और डिवाइड में तुम्हारे पास क्या बचा, 3 की घात -1, इंटू में क्या बचा, 3 की घात -2 बचा। ओके, और अभी मैंने आपको कहा था कि अगर तुम्हारे पास घात नीचे माइनस हो तो उसको ऊपर ले जाओ, प्लस बन जाएगी, ऊपर माइनस हो तो उसको नीचे ले आओ, क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। तो तुम इसी बात को ऐसा लिख पाओगे क्या, ये 3 की घात जो 2 है ना उसको तो ऐसा कैसा पढ़ा रहने दो। अब इस 3 की घात -1 को ऊपर ले जाओगे तो 3 की घात क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, इंटू इस 3 की घात -2 को भी आप अंश में कन्वर्ट करोगे, 3 की घात क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। यानी कि 3 की घात 2 9, इंटू 3 की घात 1 3,
इंटू 3 की घात 2 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इन सबको तुम गुना कर लो तो 9 को 9 से करोगे 81 आएगा, और 81 को तुम 3 से गुना करोगे तो 3 एक कम 3 और 8 3 24, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 243। अपने इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस कॉन्सेप्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हमारे पास घातांक के नियम। जिस भी स्टूडेंट को घातांक के नियम बहुत अच्छे से क्लियर है वो इस क्वेश्चन का 100% क्या बना सकता है, सॉल्यूशन बना सकता है। और इसके अंदर मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बताई वो हमारे पास क्या था कि अगर तुम्हारे पास हर में कोई घात किसकी है, माइनस की है, तो उसको प्लस बनाने के लिए तुम हर में ले जाओ। और अगर आपके पास घात माइनस की हर में है तो उसको प्लस बनाने के लिए तुम्हें क्या ले जाना पड़ेगा, अंश में ले जाना पड़ेगा। ओके अगर आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया तो हम एक और एग्जाम्पल इसी कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं, जिससे तुम्हारे ये दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, पक्का हो जाए। क्योंकि आपको पता है मैथ्स एक चीज कहती है कि आप मेरी जितनी प्रैक्टिस करोगे, यानी मैथ्स का जितना प्रैक्टिस करोगे तो ये टॉपिक तुम्हारा क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो चलो हम एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं सेम इसी कॉन्सेप्ट पे। यस देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 5 की घात में क्या दे रखा है, n+3 दे रखा है। फिर -6 गुना 5 की घात n+1 दे रखा है, और डिवाइड में 9 इंटू 5 की घात n-2 की घात 2 इंटू 5 की घात क्या दे रखा है, n दे रखा है। देखो कुछ नियम अपन यहाँ पे भी यूज करेंगे। एक तो नियम जो मैंने आपको बताया था कि जब आधार हमारे पास क्या हो, समान हो और घातें अलग अलग हो तो आधार तो वो ही रहता है, घातों को अपन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब तुम्हें ऐसा रूप दे रखा उसको तुम इसमें चेंज कर सकते हो, और ऐसा दे रखा उसको तुम इसमें चेंज कर सकते हो। तो हमें इस एग्जाम्पल में ऐसा रूप दे रखा है, इस फॉर्म को अपन इस फॉर्म में चेंज करते हैं। देखो समझो, यहाँ 5 की घात n+n, ये 5 हमारे पास क्या है, आधार है, उसकी घात 2 n और एक 3 था, इन दोनों को क्या कर दिया इसने, ऐड करके लिखा है। तो इसको तुम अलग अलग बना दोगे, क्या लिखोगे, 5 की घात n आ जाएगा, और गुना में 5 की घात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके फिर -6 गुना, इसको भी तुम क्या ओपन कर दो, तो इसको तुम क्या लिख दोगे, 5 की घात n गुना में क्या आ जाएगा, 5 की घात 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब आ जाओ डिवाइड में, डिवाइड वाले में क्या है, 9 है इंटू 5 की घात है, यहाँ कुछ भी नहीं सरल करना। फिर माइनस है, यहाँ 2 की घात हमारे पास क्या है, 2 है इंटू यहाँ 5 की घात है ना, यहाँ पे तो हमें कुछ भी सरल नहीं करना, सब कुछ हमें क्या कर रखा है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही क्या कर रखा है, दे रखा है। ओके क्या आप इतना चीज समझ के, आप ध्यान देना अगर हमारे पास एक पद के अंदर गुना में, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, दो चीजें गुना में दे रखी, तो इसको आप एक पद बनाओगे, इसको तुम एक पूरा पद मानोगे। फिर ये 3 चीजें गुना में दे रखी तो इसको अपन एक अलग पद मानेंगे, इसको अलग पद मानेंगे, इसको अलग पद मानेंगे। तो ऊपर इन दोनों पदों में से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, ये देखो कॉमन का मतलब जो दोनों जगह उपनिष्ठ हो, दोनों जगह तुम्हें सेम दिखना चाहिए। तो देखो 5 की घात n तुम्हें यहाँ पे भी दिख रहा है और 5 की घात n तुम्हें यहाँ पे भी दिख रहा है, तो लिख दो। यानी 5 की घात n को तुम क्या कर लोगे, बाहर ले लोगे, क्योंकि ये दोनों जगह है। तो यहाँ कितना बचा, 5 की घात 3 बचा, और 5 की घात 3 का मतलब क्या होता है, एक बार लिख देता हूँ, कितना बचा, 5 की घात 3 बचा। फिर माइनस का चिन्ह लगाओ, ऐसा कैसा, या 6 इंटू क्या बचा, 5 की घात 1 बचा, जिसको अपन 5 कह देते हैं। ओके ये चीज तो बचा ऊपर। अब हर में आ जाओ, इन दोनों से तुम देखो 5 की घात n और 5 की घात n दोनों जगह तुम्हें दिख रहा है, तो आप इसको क्या कर लो, बाहर ले लो। तो यहाँ क्या बचेगा, 9, जो बच रहा है उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, यहाँ 9 बचेगा। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दो, और यहाँ कितना बचा, 2 की घात 2 बचा। क्या आपको इतना चीज समझ में आया, क्लियर है इतना लॉजिक। अब देखो समझना, आप समझते हो कि जो चीज कॉमन आई वो ब्रैकेट के साथ किस में होती है, गुना में, तो यहाँ गुना और यहाँ गुना। अब आपको एक बात यहाँ से समझ में आ रही होगी कि तुम इस 5 की घात n से ना 5 की घात n काट सकते हो, क्योंकि ये अंश है, ये हर है, और किस में लिखी हुई है, गुना में लिखी हुई है। तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। ओके बचा क्या, यहाँ बचा 5 की घात 3। 5 की घात 3 का मतलब होता है 5 को 3 बार गुना करो, 5 इंटू 5 इंटू 5, और 5 का घन, 5 की घात 3 का मतलब 5 का घन क्या होता है, 125 होता है। इसमें माइनस करना है कितना, 6 को 5 बार गुना कर लो, तो 6 पंजे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और डिवाइड में 9 है, फिर -2 की घात 2 है, 2 की घात 2 बताता है, 2 को 2 बार, यानी 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा,
4 आ जाएगा। अब 125 में से 30 माइनस कर लो, तो 5 में से 0 माइनस करोगे 5 बचेगा, और 12 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। और 9 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और 5 से तुम इस 95 को भाग दे दोगे कितनी बार? 19 बार। और ये 19 ही हमारा क्या आ जाएगा? जो क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा था, इसका सरल रूप क्या मिलेगा आपको? 19, जो आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो आई होप आज जो कॉन्सेप्ट मैं सीरियसली डिस्कस किया हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को ये चीज़ें सीखना भी ज़रूरी है। अरे अभी तक आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि जो सिंपल से लॉजिक होते हैं ना, वो तो हर कोई आपको सिखा देगा और उसको सीखने का आपका मन भी करेगा, क्योंकि वो चीज़ें तुम जानते हो, ऑलरेडी तुम जानते हो। लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट तुम नहीं जानते और जिनको आपको सीखने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि जो चीज़ हमें हार्ड लगती है उससे तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जो चीज़ हमें आसान लगती है उसको अपन सबसे पहले स्टडी करते हैं। तो हार्ड चीज़ों को पहले स्टडी करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो और ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट आप अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आप अपने चैनल को क्या कर लेना? सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो डालते ही तुरंत आपके पास क्या आ जाए? नोटिफिकेशन आ जाए। और इस वीडियो को आप देख रहे हो तो उसके लिए आपको मैं थैंक यू।